कार्रवाई हुई और चेन्नई हाई कोर्ट का जो पिछला ऑर्डर था उसमें कितना अमल दरामद हो चुका है? सर आज दो एप्लीकेशनें लगी थी, एक बच्ची का 164 रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा कि मुलजिम की जो विक्टिम है उससे मुलाकात कराई जाए। ये दोनों एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं कैपेलेट फोरम के ऊपर, चूँकि ओरिजिनली ये दरख्वास्त जब ट्रायल कोर्ट में फाइल हुई थी तो वहाँ से खारिज हो गई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी। उस पर आज हमने वकालतनामे जमा कराए हैं, हमें आज कॉपीज़ मिली हैं। कोर्ट ने इसमें 7 नवंबर जो है वो अगली डेट दी है, उस दिन इसके ऊपर जिरा होगी। फ़िलहाल जो एक लास्ट ऑर्डर 482 नंबर एप्लीकेशन में था जो MLO के हवाले से थी, जिसमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस बच्ची का एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट से करना था, जिनका कि कितने लोग करेंगे ये हाई कोर्ट ने तरतीब दी थी। हाई कोर्ट ने बताया था हेल्थ सेक्रेटरी को कि आप एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट जिनका बच्चों की एग्जामिनेशन में तजुर्बा हो, उनसे एग्जामिनेशन करवाइए और 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाइए। 13 अक्टूबर को जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी ने उसका नोटिफिकेशन निकाला जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और मुझे जो मालूमात मौसूल हुई चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से कि मंडे 17 अक्टूबर से गालिबन बच्ची से वो मुलाकातें शुरू हुई और वो एग्जामिनेशन हुआ है। अब जो भी बच्ची और साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के बीच में बात है वो आपको पता है कि वो एथिक्स नहीं है उस प्रोफेशन के, कि वो कॉन्फिडेंशियल और वो उनकी रिपोर्ट के अंदर आएगा। ये ज़रूर है कि वालिदैन से इस हद तक रब्ता ज़रूर किया गया है कि जो एक फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को एग्जामिन कर रहे हैं, खासतौर पे 14 साल की बच्ची को एग्जामिन कर रहे हैं, तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कुछ चीज़ें जो बच्ची के बचपन के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से, वालिदैन की अपनी हेल्थ के हवाले से, मेंटल फिजिकल के हवाले से जानना चाहते हैं, उस हवाले से उन्होंने राब्ते किए और जो जो सवाल हमसे पूछे थे वो हमने उनको जवाब जमा करा दिए हैं। अच्छा, जहन में रखें कि वालिदैन 5-6 महीने के बाद बच्ची से मिले हैं और उनके लिए जो खुशी का इज़हार था, इत्मीनान का इज़हार था कि उन्होंने अपनी बच्ची को ज़िंदा पाया, अपनी आगोश में पाया। मगर जहाँ तक कि बार बार मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के हवाले से है, ना साइमा काज़मी साहिबा ना मेहदी काज़मी साहब, ये दोनों मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं हैं। मैं यही रिक्वेस्ट बहुत हमली हमारे जजेस से भी करता हूँ कि आला अदलिया भी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम बतौर वकील भी नहीं हैं। अगर इस मामले में हमने डॉक्टर से राय सीख की है, और देखेंगे ये फेयर बात है, कल को रिपोर्ट में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आए जो वालिदैन का जो इंटरेस्ट है, जो कम से कम हमने केस पुटअप किया उसके इसमें फ़ायदे में ना हो, या हो सकता है हमारे फ़ायदे में। मेन चीज़ जिस चीज़ के लिए हमने ये मेडिकल ऑर्डर किया है वो बच्ची का वेलफेयर है। दे आर नॉट मेंटल एक्सपर्ट्स। अगर कोई चीज़ें हैं जो बच्ची की सेहत डिस्टर्ब कर रही हैं फिजिकली या मेंटली, डॉक्टर्स उसका एनालिसिस करके कोर्ट को जमा कराएंगे और कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन में लोको पेरेंटिस एज पेरेंट्स जो एक्ट करता है कोर्ट, उसमें बेहतर फैसला करेगा। बट फ़िलहाल वालिदैन खुशी है कि एक वो मुलाकात हुई है और उसके बाद हम देखेंगे। बच्ची की एजुकेशन का क्या होगा? बच्ची की एजुकेशन देखिए, वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, किसी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में सिंध के अंदर कोई स्कूल तो नहीं है और वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि वहाँ पे कोई टीचर्स या ट्यूशन्स वगैरह आते हों। आपको पता होगा कि बच्ची मुस्तकबिल में तालीम के बारे में क्या सोचती है। ये क्वेरी भी पुटअप की गई थी डॉक्टर्स को जिन्होंने बच्ची को एग्जामिन करना है कि बच्ची अपने वेलफेयर के बारे में क्या सोचती है, अपनी मुबैना शादी के बारे में क्या सोचती है, अपनी मुस्तकबिल की तालीम के बारे में क्या सोचती है, ख़ानदान से वापस मिलने के बारे में क्या सोचती है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जवाब इकट्ठा करना है डॉक्टर्स ने, बताना है कोर्ट को, और कोर्ट फिर अकॉर्डिंगली फैसला करेगी। हमारी तो ख्वाहिश यही है कि बच्ची पढ़े लिखे कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए और दोबारा कस्टडी आए। बट देन अगेन हमने अगर इतना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन सीख किया है तो फिर हम सबमिट करना चाहते हैं उस एग्जामिनेशन में और कोर्ट के सामने। अगर उसमें कोई इख्तलाफ हमें होता है, जैसे पहले बच्ची का कैमेलो हुआ था, हमने चैलेंज किया था, तो चैलेंज और अपील करने का राइट एज़ पर कोर्ट ऑफ लॉ है। बट कोई चीज़ अभी आई नहीं है, उसके ऊपर पहले से तबसरा करके हम उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, और फिर बात नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। यार इसको क्या मुझे अस्सलाम वालेकुम सर।